सावधान। उकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांगम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती दूरितम अज्ञानतिमिरांधनानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथकर्ता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासन जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हैं सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं और रत्न चंद्र मुक्तार जी की टीका से हम लोग कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 रूपना के द्वारा जीव के बारे में नेमी चंद्राचार्य ने हमें उपदेश दिया है। उसमें से हमारे परिरूपना चल रही है। लास्ट परिरूपना लास्ट है 20 परिरूपना की 20वीं परिरूपना है। अब अंतर्भाव अधिकार आएगा इसके बाद। प्रणमीय शीर्षा निमिं गुणरेण विभूषणं महापीडं तन्मसरेण निलयं अयेन संकीर्तनं बोध्यम्। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयन भूषणदयं जीवस्य परिवणं बोध्यम्। पेज नंबर 736 है मेरे में। दो जन का खुला है, प्लीज बंद कर लेंगे। सुनीता दीदी और चक्रेश दीदी दोनों का शायद खुला है, बंद कर लेंगे प्लीज। आकार किसे कहते हैं? निराकार है ना, साकारो उपयोगी निराकारो उपयोगी। तो आकार किसे कहते हैं? कर्म कर्तृ भाव का नाम आकार है। कहाँ पर कैसे भाव का आकार नाम है? जहाँ कर्ता भी हो कर्म भी हो। खाली कर्म हो तो भी आकार का कोई मतलब नहीं बनता है, और खाली कर्ता हो कर्ता भाव केवल हो तो भी आकार नहीं बनेगा। आकार कब बनेगा? जब कर्म भी हो और कर्तृ भी हो तभी आकार बनेगा। उस आकार के साथ जो उपयोग रहता है उसका नाम साकार है। प्रमाण से पृथकभूत कर्म को आकार कहते हैं, अर्थात प्रमाण में अपने से भिन्न बहिर्भूत जो विषय प्रतिभासमान होता है उसे आकार कहते हैं। प्रमाण तो खुद ज्ञाता रूप होता है, ज्ञान रूप होता है प्रमाण। ज्ञान का प्रमाण नए अधिगम है। प्रमाण और नए के द्वारा किसी चीज को जाना जाता है। तो प्रमाण से तो जो वस्तु है जिसका आकार हम ग्रहण कर रहे हैं वो प्रमाण से अलग होगी। प्रमाण तो वस्तु प्रमाण तो होगी नहीं, प्रमाण तो ज्ञान ज्ञान के लिए आता है। तो वही कहते हैं प्रमाण से पृथक भूत कर्म को, प्रमाण से जो अलग वस्तु होगी उसको आकार कहते हैं। अर्थात प्रमाण में अपने से भिन्न अपने से अलग बहिर्भूत और बाहर जो विषय प्रतिभासमान होता है
जो भी वस्तु प्रतिभासमान होती है, दिखाई देती है, उसे आकार कहते हैं। वह आकार जिस उपयोग में नहीं पाया जाता, वह उपयोग अनाकार अर्थात दर्शनोपयोग कहलाता है। शंका: बिजली के प्रकाश से पूर्व दिशा, देश और आकार से युक्त जो सत्ता का ग्रहण होता है, वह ज्ञानोपयोग नहीं कहा जा सकता। कह रहे हैं कि भाई जो आकार ग्रहण हो रहा है बिजली के प्रकाश से, देश से, आकार से, जो सत्ता से युक्त उसका हो रहा है, तो वो तो फिर ज्ञानोपयोग नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें विशेष पदार्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता। समाधान: नहीं, क्योंकि वहां पर ज्ञान से पृथकभूत कर्म पाया जाता है। ज्ञान है, ज्ञान जिसको जान रहा है, जिसका आकार ज्ञान में आ रहा है, ऐसा कोई अलग कर्म है वहां पर, इसलिए वह भी ज्ञान ही है। वहां पर दिशा, देश, आकार, वर्ण आदि विषयों से युक्त सत्ता का ग्रहण पाया जाता है। सत्ता माने कोई वस्तु की सत्ता को ग्रहण कैसे, या जैसे सूर्य का प्रकाश होने से ये पूर्व दिशा है ना, ये इधर पश्चिम देश है, इसका ऐसा आकार है, ऐसा वर्ण है, ऐसा बोला विशेष सत्ता पाई जाती है वस्तु में। अंतरंग को विषय करने वाले उपयोग को अनाकार उपयोग रूप से स्वीकार किया है। अंतरंग उपयोग विषयाकार होता है, यह बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता रूप द्रव्य से पृथकभूत कर्म नहीं पाया जाता। सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंतरंग को विषय करने वाले उपयोग को, जो कि दर्शनोपयोग है, अनाकार उपयोग रूप से स्वीकार किया, उसी को अनाकार रूप ये किया है। आकार बनते ही किसी वस्तु का आकार बनते ही वो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। सामान्य प्रतिभास को कहते हैं दर्शनोपयोग। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, अंतरंग उपयोग विषयाकार होता है, यह बात भी नहीं है। तो अंतरंग का जो उपयोग है, कहते वो विषय के आकार, जैसा सामने घड़ा रखा तो घड़ा आकार हो जाना, सामने बाल्टी रखी तो बाल्टी के आकार का हो जाना, तो कहते यह बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता रूप द्रव्य से पृथकभूत कर्म नहीं पाया जाता। क्या कहना चाह रहे, कर्ता रूप द्रव्य से जो देख रहा है, जो अंतर सामान्य प्रतिभास जिसके हो रहा है, वो उस वस्तु से वो सामान्य प्रतिभास अलग नहीं है। अलग होने से तो फिर वो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। तो वही यहाँ कहना चाह रहे, क्योंकि इसमें कर्ता रूप द्रव्य से पृथकभूत कर्म नहीं पाया जाता, पृथकभूत पाते ही वो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। अंतरंग उपयोग को दर्शनोपयोग कहते हैं। कारण यह है कि आकार का अर्थ कर्म कर्तृत्व है, उसके बिना जो अर्थोपलब्धि होती है, यानी जो आकार के बिना जो अर्थोपलब्धि मतलब जो वस्तु की उपलब्धि होती है, उसे अनाकार उपयोग कहा जाता है। अंतरंग उपयोग से कर्म कर्तृत्व होता है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। अनाकार उपयोग में वस्तु और जो कर्ता कर्म, वस्तु कर्म हुई अथवा वस्तु कर्ता जो देख रहा है, जिसको हो रहा है, तो बोला उसमें ऐसा अलग पना नहीं बनता है। बोला ऐसा आशंका नहीं करनी चाहिए कि अंतरंग जो उपयोग हो रहा है, जो सामान्य प्रतिभास हो रहा है, उसमें कर्म और कर्ता रूप भाव हो, ऐसा आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कर्ता की अपेक्षा द्रव्य व क्षेत्र से स्पष्ट कर्म का अभाव है। तो जो सामान्य प्रतिभास है उसमें अपने लोगों को चूंकि पकड़ में नहीं आ सकता है, तो कहते हैं द्रव्य व क्षेत्र से स्पष्ट कर्म का अभाव है, कि भाई ये द्रव्य है, ये क्षेत्र है। ऐसे क्यों ऐसा कह रहे हैं, जैसे ये भास हो जाएगा कि ये द्रव्य है, ये क्षेत्र है, जिस तरह का भी जो भी चीज है, तो वो तो ज्ञान उपयोग में चला जाएगा। वही यहाँ कहना चाह रहे हैं। कथा नंबर 676, उपयोग अधिकार में जीवों की संख्या। नानुवजोग जुदानम परिमाणम नानमगणम चहवे दंसनुवो जोगियानाम दंसन मगन यव उत्तकमो। नानुवजोग जुदानम परिमाणम नानमगणम बहवे दंसनुवो जोगियानम दंसन मगन व उत्तकमो। नानुवजोग जुदानम
परिमाणम नानमग्गणम वहवे दंसन व जोगियानम दंसन मग्गन वुत्तकमो। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। ज्ञानोपयोगियुतनं मार्गणावद भवेत दर्शनोपयोगिना दर्शन मार्गणावदुक्त क्रमः। प्रणाम दीदी। इस क्या बता रहे हैं? नान व जोग जुदानम, ज्ञानोपयोग से सहित। जुदा का अर्थ हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं। प्राकृत भाषा में जुदा का मतलब युक्त होता है। हिंदी में तो जुदा का मतलब उससे अलग, परंतु प्राकृत भाषा में लोग पंचास्तिकाय में सबसे पहले जाने थे कि जुदा का अर्थ सहित होगा, उससे सहित। तो नान व जोग जुदानम, ज्ञानोपयोग से सहित। परिमाणम नान मग्गन चहवे, ज्ञान मार्गणा में जो जीवों की संख्या है उसके परिमाण मात्र होती है, हवे माने होती है। ज्ञान मार्गणा वाले जीवों की जितनी संख्या है उतनी ज्ञानोपयोग के वाले जीवों की संख्या है। दंसन उव जोगियाना दंसन मग्गन व उत्तकमो, बोलते हैं दर्शनोपयोग वाला जो की संख्या परिमाण उसका दर्शन मार्गणा वाले जीव की तरह उत्तकमो माने कही गई है। ज्ञान मार्गना ज्ञानोपयोग वाले जीवों का प्रमाण ज्ञान मार्गना वाले जीवों की तरह समझना चाहिए। दर्शनोपयोग वाले का प्रमाण दर्शन मार्गना वालों की तरह समझना चाहिए। विशेषार्थ ज्ञान मार्गना के अनुसार मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानियों का प्रमाण नपुंसक वेदियों के समान अनंत है। अनंत क्यों कहा? नपुंसक वेदी अनंत क्यों होते हैं? निगोदिया को लेके, निगोदिया अनंत निगोदिया सारे अनंत होते हैं और वे नपुंसक वेदी भी होते हैं और मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी भी होते हैं। जो अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी से अपहृत नहीं होते, यानी अनंत उत्सर्पणी असर्पणी के द्वारा भी वो कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। अर्थात मध्यम अनंत हैं, विभंग ज्ञानी देवों से कुछ अधिक हैं। अर्थात 256 अंगुलों के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने पर देव विभंग ज्ञानियों का प्रमाण प्राप्त होता है। इसमें 3 गतियों के विभंग ज्ञानियों का प्रमाण जोड़ने पर समस्त विभंग ज्ञानियों का प्रमाण होता है। मति अज्ञानी, श्रुति अज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पल्योपम के असंख्यात में भाग मति ज्ञानी है। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अर्थात आवली के असंख्यात में भाग से पल्योपम में भाग देने पर इन तीनों ज्ञानियों की संख्या प्राप्त होती है। मनप्रिय ज्ञानी असंख्यात है, असंख्यात तो नहीं होना चाहिए। हमारे में तो संख्यात लिखा हुआ, भाभी संख्यात लिखा हुआ है। काट दीजिए जिसका मन पर ये ज्ञानी मनुष्य होता है, मनुष्य तो टोटली बहुत थोड़े से हैं, इसलिए संख्यात होगा। मन पर ये ज्ञानी संख्यात हैं, केवल ज्ञानी अनंत हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान भी केवल ज्ञानी हैं। ऐसे तो केवल ज्ञानी कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा एक समय में 108 है ना, क्योंकि उनका संचय तो हो नहीं पाता है। 108 ज्यादा से ज्यादा होंगे, पर अनंत कैसे हो जाएंगे? सिद्ध परमेश्वरी को लेके। चक्षु दर्शनी असंख्यात हैं, क्योंकि सूच्यंगुल के संख्यात में भाग के वर्ग से जगत प्रतर को अपहृत करने पर चक्षु दर्शनी राशि प्राप्त होती है। इतने कम क्यों आए? असंख्यात क्यों आए? अनंत क्यों नहीं आए? क्योंकि चक्षु है ना, दो इंद्रिय जीव है, अनंत निगोदी होते हैं, बस ये तो संख्यात ही होंगे। हाँ? अनंत तो निगोदिया ही होते हैं, तो संख्यात ही होते हैं सब। ये तो दो इंद्रिय से होंगे ना चक्षुदर्शनी, ये तो सब चार इंद्रिय से। अच्छा, अचक्षु दर्शनियों का प्रमाण मति अज्ञानियों के समान, अवधि दर्शनियों का प्रमाण
अधिक ज्ञानियों के समान है, केवल ज्ञानियों का समान, केवल ज्ञानियों के समान केवल दर्शनियों का प्रमाण है। अचक्षु दर्शन कितने होंगे? वो अनंत हो जाएंगे। अनंत हो जाएंगे। हाँ? हाँ, हाँ, चक्षु दर्शन ही अनंत हो जाएंगे। अचक्षु दर्शन स्पर्शन इंद्रिय है निगोदिया जीव को, तो अनंत अनंत हो जाएंगे। बहुत अच्छा। इस प्रकार गोमट सार जीव कांड में उपयोग पर रूपना नामक 20वां अधिकार पूर्ण हुआ। नमोकार 9 बार नमोकार जपे। लास्ट अधिकार जीव कांड जी का अंतर्भावाधिकार। 20 परिरूपणाओं का कथन करके अब अंतर्भावाधिकार का कथन किया जाता है। प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम क्या बताएंगे। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गनु जोगो जोगा परु विदव्वा ओघा देशे सुपतेयम। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गनु जोगो योगा परु विदव्वा ओघा देशे सुपतेयम। कथा का प्रणाम उच्चारण दीदी, करें। मैं तुलसी। अच्छा, स्नान प्राणासन्नाय मग्गनो वजोगो जोगा परु विद्वा ओघा देशे सुपत्तेयम। गुंजीवः पर्याप्त्यः प्राणः संगाश मार्गनोपयोगो योग्यः परुपित्या योगादेशयो प्रत्येकम्। क्या करे? ओघ आदेशेषु नीचे है ओघ और आदेश से, ओघ पंच सप्तमी है, ओघ और आदेश में गुण जीवा, गुण माने गुण स्थान, जीवा माने जीव समास, पज्जति मतलब पर्याप्ति, प्राण माने प्राण, सन्ना माने संज्ञा, मग्गुणु माने मार्गना, वो जोगो माने उपयोग। कहते हैं इस तरह से क्या कहा जाएगा? जोगा परु विदब्बा प्रत्ययम, प्रत्येक का, इस तरह से इनमें ओघ और ओघ में और आदेश में गुण समास, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, मार्गना और उपयोग का परुदिव्वा प्रत्ययम प्रत्येक का निरूपण किया जाएगा। मार्गणाओं में गुण स्थान का कथन। 54 14 चौरो निर्यादिषु 14 तु पंचखे तस काये से सिंधिय काये मिच्छम गुणठाणम। 54 14 चौरो निर्यादिषु 14 तु पंचखे तस काये से सिंधिय काये मिच्छम गुणठाणम। 54 14 चौरो निर्यादिषु 14 तु पंचखे तस काये से सिंधिये काये मिच्छम गुणठाणम। चत्वारि पचतुर्दश चत्वारि निर्यादिषु 14 तु पंचाक्षे रसकाये शेष इंद्रिय काये मिथ्यात्वम गुण स्थानम। क्या कहना चाह रहे? चौ चौ माने 4, पन माने 5, 14 माने 14, चौरो माने 4। निर्यादिषु नरक आदि में, नरक आदि में कितने गुण स्थान होते हैं? तो नरक गति में 4, उसके बाद त्रियंश गति में 5, मनुष्य गति में 14, फिर देव गति में चौरो माने 4 होते हैं। 14 तु पंचंखे, इंद्रिय मार्गना इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा कि पंचेंद्रिय में, और कहते तस काये, नीचे तस काये, पंचेंद्रिय तस काय में 14 गुण स्थान होते हैं। शेष इंद्रिय काये, शेष इंद्रिय में और काय में, शेष काय बच गई, कौन सी काय बच गई? शेष 4 इंद्रिय तक, 4 एक इंद्रिय, इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 1 इंद्रिय, इंद्रिय, 2 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। इंद्रिय, 4 इंद्रिय। काय कहाँ से हो गई है? मैंने क्यों? पूछा शेष काय कौन क्या सी पूछा? बच गई? तो दो
तीन इंद्रिय से स्थावर। काय कहलाती है? स्थावर ओ, काय। स्थावर। स्थावर काय। और शेष इंद्रिय, इंद्रिय कौन सी बच गई तो कहा जाएगा एक चार इंद्रिय, दो इंद्रिय। इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। हाँ, मिथ्यम गुणठानम, मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। नरक गति में 4 गुण स्थान, त्रियंच गति में 5 गुण स्थान, मनुष्य गति में 14 गुण स्थान और देव गति में 4 गुण स्थान होते हैं। पंच इंद्रिय त्रष्टाय में 14 गुण स्थान और शेष इंद्रियों व काय में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। विशेषार्थ सातों नरकों में 4 गुण स्थान होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में मात्र प्रथम नरक में चतुर्थ गुण स्थान होता है। कैसे होगा यह प्रथम नरक में चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में? ठाई समय दृष्टि की अपेक्षा। कायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, छायोपसमिक की अपेक्षा भी होना चाहिए। वो एक समय बाद होता है, नहीं, क्षय उपशमी की परिणाम अपेक्षा पूर्ण नहीं होने हुआ। के बाद। क्षय उपशमी की अपेक्षा नहीं, नहीं एक है। अंतर मुहूर्त पहले जीव मिथ्यात्व में आ याद में जाता हो है। जाता है। हाँ, साइड शमी पर। कोई भी जिस गति में जीव है उससे अगर खराब गति में जाता है तो तुरंत सम्यक तो छूट जाता है, मिथ्यात्व में आता है तभी प्रवेश कर पाता है। शेष 6 नरकों में प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। दूसरा और तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में किसी भी नरक में नहीं होता। और कहाँ नहीं होता है तीसरा गुण स्थान? भी नहीं होता, क्योंकि ना इसमें जन्म और मृत्यु नहीं है। अब इसमें जो है तीसरा गुण स्थान कहीं तीसरा नहीं। गुण स्थान, हाँ, तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में कहीं भी नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर दिया है दूसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में किसी भी नरक में नहीं होता। पारिशेष न्याय से क्या निकला? कि दूसरे गुण अदर स्थान गुण वाला स्थान ट्यूमर के नरक में नहीं नहीं जाता। जाता, नरक में नहीं जाता। वो तो ये तो यहाँ दिया है, मैं तो पारिशेष न्याय से पूछ रही क्या निकला। वो तो जो यहाँ दिया वो आपने बताया, बाकी तीन गतियों बाकी में तीनों में चला जाएगा। बाकी तीनों में जाएगा। ये पारिशेष न्याय से ऐसा निकल गया, बहुत अच्छा। त्रियंचों में प्रथम 5 गुण स्थान होते हैं, किंतु तीसरा और 5वां गुण स्थान संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंचों के पर्याप्त अवस्था में ही होता है। 5 गुण स्थान होते हैं, तो तीसरा भी पर्याप्त होने पर होगा, 5वां भी पर्याप्त होने पर होगा, किंतु दूसरा और चौथा गुण स्थान पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। प्रथम गुण स्थान सभी त्रियंचों के सब अवस्थाओं में संभव है, पर्याप्त में भी अपर्याप्त में भी, लब्ध पर्याप्तक में भी। लब्ध पर्याप्तक जी कौन कौन से होते हैं? किस किस गति के जीव लब्ध पर्याप्तक होते हैं? तिरंज और मनुष्य के। मनुष्य गति। मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच और मनुष्य ही केवल लब्ध पर्याप्तक होते हैं, देव और नारकी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं। मनुष्यों में 14 गुण स्थान होते हैं। मनुष्य के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान होता है, किंतु मनुष्यों के चौथा गुण स्थान निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। कोई मर रहा, कोई भी मर रहा, नारकी मनुष्य त्रियंच कोई भी आ सकता है। तो नारकी अगर आ रहा है मनुष्य में तो सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता। मनुष्य में तो आ सकता। नहीं आ सकता। हाँ, फिर से सुनिए मेरा मनुष्य में आ जाएगा। कोई मनुष्य नारकी में मरण कर नहीं रहा आ है, सकता। एक मिनट, कोई मनुष्य, चूंकि परीक्षा तो लेते नहीं अपने लोग, इसी में से पढ़ पढ़ के ये क्वेश्चन पूछना ही हमारी परीक्षा हो जाती है। नारकी कोई मरण कर रहा है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि नारकी है, वो सम्यक दर्शन के साथ मर सकता है कि नहीं? मरेगा तो कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा? हाँ, दो मर सकता क्वेश्चन। है। हाँ, मर सकता है, मर के आएगा तो मनुष्य में आएगा। गति में आ सकता है। मनुष्य में ही आएगा। हाँ, मनुष्य में ही आएगा। मनुष्य गति में ही आएगा। मनुष्य गति। तिर्यंच में भी तो आ सकता है। मनुष्य और तिर्यंच में, नहीं मनुष्य तिर्यंच में में नहीं आएगा, मनुष्य में आएगा। मनुष्य में आएगा, वो भी पुरुष में आएगा। मनुष्य में ही आएगा, तिरंज में नहीं आएगा। अच्छा, मनुष्य में आएगा, त्रियंच में। 7वें नरक से अगर निकलता है तो किस में आएगा?
वो तिर्यंच में तिर्यंच ही में होगा। बनेगा। वो सम्यक दृष्टि नहीं आएगा, सम्यक दृष्टि तिर्यंच में ही आएगा। तिर्यंच सम्यक सातवें दृष्टि नरक से मिथ्या दृष्टि निकलेगा और वो जो है पशु बनेगा, गर्भज पशु बनेगा। अंतर्मुख पहले से सम्यक दर्शन छूट जाएगा। बहुत अच्छा। अब जो नारकी मर रहा छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है, मनुष्य में आ रहा है, उसका भाव वेद क्या हो सकता है, द्रव्य वेद क्या हो सकता है? द्रव्य भेद तो वो पुल्लिंग ही पुरुष वेद ही होएगा होगा, और भाव भाव वेद भी भेद पुरुष दोनों होगा। होंगे। नहीं, भाव वेद पुरुष ही होगा, स्त्री नहीं होगा। द्रव्य भेद से स्त्री नहीं होगा, भाव से तो तीनों में ही है। चलिए, 2 का आंसर आ गया बाबूजी। नारकी क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है, मनुष्य में आ रहा है, उसके भावेदी होगा, अपर्याप्त। हाँ, भावेदी होगा, सिर्फ भावेदी। नहीं, भाव वेदी तो द्रव्य से द्रव्य से स्त्री और पुरुष दोनों। एक मिनट। नारकी मर रहा है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है, मनुष्य बन रहा है। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, वो द्रव्य और भाव से कौन कौन सा वेद में आ सकता है, या अपर्याप्त अवस्था में उसके कौन सा वेद पाया जाएगा? वहां भी द्रव्य वेद तो तैयार नहीं हुआ है ना, द्रव्य वेद तो उसका तैयार ही नहीं हुआ ना, बना ही नहीं, अभी इंद्रियां बनी ही नहीं है, तो उसको कौन सा भाव वेद पाया जाएगा? स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो पुरुष का ही होगा। इनका सुन लिया, द्रव्य भेद से पुरुष होगा। सुन लिया। तो हाँ, बोलिए बाबूजी। भावेदी होगा, भावेदी होगा, भाव भेद से पुरुष। द्रव्य से भी एक दूसरा कोई मिनट, वेद नहीं दो होगा। लोग एक साथ नहीं बोले। जब हम बार बार बाबूजी को भाव से भी कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग चुप हो जाइए। बाबूजी, भाव वेद उसको कौन सा पाया जाएगा अपर्याप्त अवस्था में? भावेद तो पुरुष होगा ही, तो द्रव्य वेद भी पुरुष ही होगा। हाँ, मतलब वो दोनों तो से सभी पुरुष वेद ही होगा। तो सभी जान रहे हैं कि द्रव्य वेद पुरुष होगा। भाव वेद उसको कौन सा होगा? अपर्याप्त अवस्था में उसके भाव वेद है, द्रव्य वेद अभी नहीं बना है। तो अपर्याप्त अवस्था में कोई नारकी क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य आ रहा है, तो उसको कौन सा वेद पाया जाएगा अपर्याप्त अवस्था में? अपर्याप्त अवस्था में भाव वेद ही घटेगा। तीनों वेद पाए जाएंगे। नहीं बता पाऊंगा। नहीं, अब बता शायद भी तीनों वेद पाए आप जाएंगे। बता भी दिए हैं, लेकिन आप भरमा भरमी में बताए हैं। मेरे को आपका उत्तर से मुझे समझ में आ गया था कि आप बहुत क्लियर कट नहीं बताए हैं, इसीलिए मैंने आपसे, यद्यपि आप बता चुके हैं। बोलिए जेठी भाई साहब, कौन सा भाव वेद होगा? द्रव्य वेद तो द्रव्य बनेगा तब बनेगा, वो तो पुरुष ही होगा। भाव वेद कौन सा रह सकता है उसको? भाव वेद भी मनुष्य का ही होगा। मनुष्य भाव वेद कौन सा होता है भाई? पुरुष स्त्री और नपुंसक वेद होते हैं, मनुष्य थोड़ी हाँ। वेद है कोई। कौन सा वेद होगा? परीक्षा तो यही सब है, यही सब पूछना ही परीक्षा है, वही समझ लीजिए, यही दोहरा रहे हैं हम लोग। जो दोहराने की बात है, लिखित में तो कुछ कर नहीं रहे हैं। कौन पुरुष सा वेद वेद होगा, एक आदमी से पूछेंगे, कोई बीच में ना बोले, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पुरुष वेद ही पूछेंगे। होगा, पुरुष वेद ही होगा। चलिए, मंजू जी ने कहा, जयपुर मंजू जी। तीनों वेद हो सकते हैं भाव वेद के हिसाब से। निशा जी। बत्ती बुझा के। त्रिशला जी, आप क्या बोले थे? त्रिशला जी का उत्तर आ गया था। हाँ, जयश्री जी। हाँ दीदी, तीनों वेद हो सकते हैं। अनीता कलकत्ता, फोटो लगा रखी हो कि बैठी हो? प्रीति, अपर्याप्त अवस्था में, फिर से हम प्रश्न दोहरा रहे हैं क्योंकि कई बार लोग रहते नहीं है। कोई नारकी मर रहा है छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ, निश्चित रूप से मनुष्य बनता है, मनुष्य बन रहा है। अपर्याप्त अवस्था में कौन सा भाव वेद होगा? दीदी हम बताएं, पुरुष वेद स्त्री वेद। एक मिनट, किसी से पूछ रहे हैं, नाम ले लिया ना मैंने। हाँ बोलो प्रीति। पुरुष वेद होगा आंटी, पुरुष वेद। हाँ, अनीता बोलो। पुरुष वेद। बहुत अच्छा। नियम से, एकांत से नियम है, सम्यक दर्शन के साथ जो जीव मरण करता है वो भाव से भी पुरुष वेदी ही
द्रव्य से तो होगा ही, वो तो कहना ही नहीं है। तो द्रव्य तो अभी बाद में, अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है। नियम से पुरुष वेदी होगा, एकांत नियम से, किंतु परंतु नहीं है। नियम से पुरुष वेदी ही होगा। ये हम सत्संख्यान योग द्वार में भी बहुत बार हर जगह ये चीज आई थी और हर जगह ये चीज बताया गया था। पहले ही सत्संख्यान योग द्वार में जब पढ़े थे, सत्संख्या में ये आ गया था, जब संख्या बता रहे उसी में ये आ गया था कि कोई अपर्याप्त अवस्था में भी भाव वेदी पुरुष, यानी सम्यक दर्शन के साथ कोई जा रहा है तो स्त्री वेद किसी भी तरह नहीं बनेगा, न भाव से न तो द्रव्य से। क्षाय के साथ होता है ना, ये तो क्षाय के साथ, क्षायोपश्मी के साथ भी यही लागू होगा। क्षाय के साथ तो पता था। भाई का तो कोई कहना ही नहीं। हम्म, सम्यक दर्शन के साथ है अगर, तो सम्यक दर्शन छोड़ के आ रहा तो फिर कोई वेदी भी हो जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ बनाओ, चौथे गुण स्थान में अगर आ रहा है तो नियम से पुरुष भाव से भी पुरुष वेदी होगा और तो मनुष्य उसके ही बनेगा। क्षायोपश्मी तो छूटेगा नहीं क्या? अंतर्मुहूर्त के पहले छूटेगा ना? ले लिया, जन्म ले लिया छायोपश्मी के साथ में, फिर बना भी रह सकता है। जो 66 सागर तक बना रहता है तो पर्यायों में जाता है तभी तो बना रहता है ना, तो बना भी रह सकता है, छूट भी सकता है। पर्याप्त हुआ और हुआ, छूट जा सकता है। छायोपश्मी के तो जब 11वें गुण स्थान में आके नीचे गिर के मिथ्यात्व में चले जाते हैं तो ये सब तो बहुत छोटी चीज है अपने सामने, है तो छूट तो कभी भी सकता है, लेकिन उसके साथ भी आ सकता है। अगर मनुष्य आयु कोई बांधा है नारकी तो उसके साथ आ सकता है। किसी ने त्रियंच आयु पहले बांधती तो आयु तो छूटती नहीं है, आयु तो जो बंदी उसी में आना पड़ेगा, तो फिर वो नियम से मिथ्यात्व में जाके आएगा। दीदी छायोपश्मी सम्यक दृष्टि जीव 132 सागर तक वो स्त्री पुरुष कुछ पुरुष ही बनेगा। क्षायोपश्मी हाँ, 132 सागर तक पुरुष हाँ, वेद में ही बिल्कुल। रहेगा। द्रव्य से भाव से देव में जाएगा, पुरुष देव बनेगा, फिर मनुष्य और कहीं तो 132 सागर तक मनुष्य में आएगा तो फिर पुरुष बनेगा, फिर देव में जाएगा फिर पुरुष बनेगा, भाव से भी और द्रव्य से भी। पूरा 132 सागर तक। पर दीदी छायोपश्मी का ना जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके तो तीनों वेद नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना, अभी हम लोगों को मान लीजिए खाली सम्यक दर्शन मृत्यु है। के समय नहीं होते क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं, अगर मान आपने लीजिए बोला ना हम लोग, खाली आपने बोला ना हाँ खाली बोलिए, क्या मृत्यु करेगा तब पुरुष वेद ही होएगा। छायोपश्मी सम्यक दृष्टि तीनों वेद के साथ हो सकता है। हाँ, अब मान तीनों लीजिए वेद के जैसे साथ। मान लीजिए अभी हम लोग हैं, मान लीजिए सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ में मरण कर रही हूँ तो अगली जो पर्याय में जाऊंगी तो अपर्याप्त, क्योंकि मरते ही दूसरी पर्याय चालू हो गई, दूसरी आयु चालू हो गई, तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में कौन सा भाव वेद पाया जाएगा? तो पुरुष वेद ही पाया जाएगा। मरने के अभी हो सकता है मैं भाव से नपुंसक वेदी हूँ, अभी हो सकता है भाव से मैं स्त्री वेदी हूँ, मरने के मरते ही और वो पुरुष वेद हो जाएगा भाव से। समझ गए ना मंजू जी? समझ में आ गया? हाँ समझ में। अब पर मैंने सोचा कि छायोपश्मी सम्यक दृष्टि जीव के तो तीनों वेद होते हैं, पर अभी समझ में आया कि मृत्यु के समय में उसके वेद पुरुष वेद ही अच्छा, होता है। छाइक सम्यक दर्शन का तीनों वेद हो सकते कि नहीं? अभी बाबूजी को तीर्थंकर का पादमूल मिल जाए, बाबूजी छपना सा चालू कर दें, तो क्या इनको भाव से पुरुष वेदी होना जरूरी है क्या? कि फिर से पुरुष बोलो, वेदी? फिर से बोलो, हाँ बाबूजी, प्रश्न फिर से बोलो। अभी आपको केवली का पादमूल मिल जाए, छाइक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कर लें, तो नियम से आपका भाव वेद कौन सा हो सकता है? द्रव्य वेद तो पुरुष है, पुरुष को ही होता है छाइक सम्यक दर्शन। भाव से आपके कौन सा वेद हो सकता है? तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तीनों हो सकता है। हाँ, इसलिए छायोपश्मी की बात नहीं है कि छायोपश्मी, कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वेद की बाधा नहीं है, किसी भी वेद के साथ हो जाएगा और किसी भी आयु के बंधने पर हो जाएगा छाइक सम्यक दर्शन। कल से कल नहीं होता। हाँ, क्या पूछे? कुछ बोले क्या? चलिए आगे चलते हैं, कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। अब ये क्या कहते हैं गुण स्थान? तो ये पूछना है अपर्याप्त किंतु अवस्था में तो मनुष्यों के, खाली ये पूछना है अपर्याप्त अवस्था में तो उसको पुरुष वेदी होगा, यदि वो पर्याप्त तक हो जाता है
तो क्या उसको वो तीनों वेद हो जाएंगे? नहीं नहीं, जब पर्याप्त अवस्था में नहीं हो रहा तो पर्याप्त होने पर अपर्याप्त तो इसलिए कुछ बोला जा रहा है कि भाई भाव वेद कौन सा होगा। पर्याप्त होने पर द्रव्य वेद ही, पुरुष वेद ही होगा। नहीं, द्रव्य भाव वेदी वेद पुरुष तो होगा। नहीं मतलब भाव तो तीनों आ सकते हैं, फिर उसके अंदर पर्याप्त होने के बाद में। नहीं, छायिक सम्यक, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि मर करके कभी भी तीनों वेद नहीं होता, उसको केवल पुरुष वेद ही होता है। नहीं वर्तमान मतलब पर्याप्त पर्याप्त अवस्था में उसको एक ही वेद रहेगा, पुरुष वेद। हाँ, पर्याप्त अवस्था में उसे एक ही वेद रहेगा, भाव पुरुष वेद। किंतु मनुष्यों के गुण स्थान, चौथा गुण स्थान निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के प्रथम गुण स्थान ही होता है। देहों में 4 गुण स्थान होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा ये 3 गुण स्थान होते हैं। तीसरा गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में ही होता है। भवंतरिक देहों के अपर्याप्त अवस्था में पहला और दूसरा ये 2 ही गुण स्थान होते हैं। तीसरा और चौथा गुण स्थान मात्र पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ठीक है, इसमें समझाने की कोई चीज नहीं है, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मर करके कोई सम्यक दर्शन के साथ अगर देव गति में जा रहा है तो नियम से वैमानिक देव बनता है, भवंतरिक नहीं बनता। लेकिन भवंतरिक में उत्पन्न होने के बाद में सम्यक दर्शन सत्ता में सम्यक प्रकृति लेके भी जा सकता है, तो उसको भी उदय में ला सकता है, अथवा वहां पर प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। इंद्रिय मार्गना के अनुसार संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्त के 14 गुण स्थान होते हैं, किंतु निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा और चौथा ये 3 गुण स्थान होते हैं। तीसरा और 5वें से 14वें तक ये गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। केवली समुद्घात की अपेक्षा 13वां गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में भी संभव है, क्योंकि वहां पर कर्मण का योग हो रहा है, पर्याप्त अवस्था बन रही है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सब जीवों के पहला मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। अपर्याप्त अवस्था में कोई 11वें गुण स्थान में मुनि महाराज का आयु समाप्त हो गई, 11वें गुण स्थान में मरण कर रहे हैं, तो उनके पर्याप्त अवस्था में कौन सा गुण स्थान है और अपर्याप्त अवस्था में कौन सा गुण स्थान बनेगा। मैं फिर से बोलती हूँ एक बार, कोई मुनि महाराज 11वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो रहे हैं, काल क्षय से वो मरण को प्राप्त हो गए, तो मरण कर रहे हैं, उस समय पर्याप्त अवस्था है, पर्याप्त अवस्था से मरण कर रहे हैं, मरते ही अपर्याप्त हो जाएंगे, तो उस जीव के कौन सा गुण स्थान पाया जाएगा मरते समय और मरने के बाद अपर्याप्त अवस्था में। चौथा चौथा गुण स्थान, पाएगा। चौथा गुण स्थान ही पाया जाएगा। एक मिनट, मुझे उत्तर ऐसे चाहिए कि पर्याप्त में ये पाया जाएगा, अपर्याप्त में ये जाएगा। भरमा भरमी न मेरा प्रश्न भ्रम का रहता है, न मुझे उत्तर भ्रम वाला चाहिए। फिर से समझें, मेरा प्रश्न यह है कि 11वें गुण स्थान में किसी मुनि महाराज का मरण हो रहा है, तो उस समय वे मनुष्य हैं, उस समय मरण के समय उनका कौन सा गुण स्थान पाया जाएगा, और मरण के बाद अपर्याप्त अवस्था में उन मुनि महाराज के कौन सा गुण स्थान पाया जाएगा। मरण के समय तो 11वां गुण स्थान ही होगा, मरने के एकदम बाद अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान हो जाएगा। चलिए, त्रिशला जी ने उत्तर दिया, और लोगों ने उत्तर दीजिए, और लोग दीजिए। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में चौथा गुण स्थान जब तक है तब चौथा, हाँ बाबूजी, मनुष्य अवस्था है तब तक 11वां, उसके बाद चौथा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा। देवायु शुरू होते ही हाँ, चौथा गुण स्थान हो जाएगा। क्या देवायु शुरू शुरू होती? होते ही जाएगा, मरण तो हाँ बाबूजी, सुन लिए। अब जेठी भाई साहब, हाँ, मरण के समय कौन सा गुण स्थान है, मरते के साथ कौन सा गुण स्थान?
11वां गुण स्थान। हाँ बाबूजी सुन लिया मैंने, आप बाबूजी मैंने मरण सुन के लिया है समय आपका। मरण के समय 11वां गुण ग्यारहवां एक मिनट, जिसका नाम लेके बोल रहे हैं ना, एक मिनट जयश्री जी, नाम लेके बोल रहे हैं तो उनको 11वें बोल गुण रहे हैं, स्थान ऐसे में तो जब किसी मरण का को भी प्राप्त नहीं होगा, जब मरण को प्राप्त होगा तो मरण के समय अपर्याप्त अवस्था में 11वां गुण स्थान ही रहेगा, लेकिन पर्याप्त अवस्था में 4था गुण स्थान हो जाएगा, क्योंकि देवगति में जा रहे हैं। बहुत अच्छा। और कोई? हाँ बोलिए जयश्री जी, क्या बोल रहे हैं आप? जयश्री। आयुक्त साइड से 11वां गुण स्थान बनेगा, लेकिन पर्याप्त अवस्था में तो 4था गुण स्थान ही बनेगा। सुशीला जैन हैंड रेज कर रखे हैं। हाँ, वो तो उनका मतलब के बाद मतलब 4था गुण स्थान हो जाएगा। मरे सो हाँ? चौथो हो, अपुर सागर जी बोलते थे, मरे सो चौथो हो बोलते थे। हमको कविता वो सब की कुछ नहीं चाहिए, सीधा सा उत्तर दीजिए। मर रहा उस समय उसका कौन सा गुण स्थान है, मरने के बाद उसका कौन सा गुण स्थान है? सुशीला जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मरने के बाद में मतलब वो विग्रह गति से मतलब जाएंगे तो देवगति में जाएंगे ना, 4था गुण स्थान हो जाएगा उनका। उनको बताइए कि आप लोग उत्तर एकदम टू द पॉइंट क्यों नहीं देना चाहते। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि भाई मरने के समय ये गुण स्थान रहेगा, मरने के बाद ये गुण स्थान होगा, ये उत्तर देना है। न विग्रह गति न देवगति, कुछ भी तो नहीं देना है। अच्छा, मरने के समय कौन सा गुण स्थान है मैंने बताया। कोई मुनि महाराज हैं, क्योंकि परीक्षा ली नहीं जाती तो ये हम मौखिक ही पूछ पूछ के परीक्षा कर लेते हैं ना। तो 11वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, काल क्षय हो गया। तो मेरा यह प्रश्न है कि उस मुनि महाराज का मरने के समय कौन सा गुण स्थान है और मरने के बाद कौन सा है? 11वें गुण स्थान में मरण करेंगे। हम बताएं? बोलिए सुशीला जी। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है फिर तो मेरे को। अच्छा, और कोई बोलना चाहते हैं? दीदी मैं बताऊं, जैसे मरण के समय 4था गुण स्थान हो जाएगा, और मरण के बाद भी 4था गुण स्थान रहेगा। मरण के समय ही 4था गुण स्थान हो जाएगा। दीदी वो 11वें गुण स्थान से गिरेगा, काल 6 से, तो चौथे में आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। उस गुण स्थान से जिसमें आएगा उससे मरेगा। अपनी धारणा को ठीक कर लीजिए। हम क्या बार बार बोल रहे हैं? 11वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, उनका मरण काल उपस्थित हुआ, तो वो क्या मरण को रोकेंगे कि भाई रुको रुको अभी चौथे में जाने दो हमको, और चौथे में छलांग? सुनिएगा पूरा, हम इसलिए तर्कना दे रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, इसलिए दे रहे हैं तर्कना, नहीं तो हम सीधा उत्तर बता देते। तो 10 से 11 से 10 में, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, 5 में, 4 में, ऐसे करते करते 4 में आएंगे। तो भैया इतनी देर मरण रुको, जो भी 2 समय लगे, 4 समय लगे, अंतर्मुहूर्त लगे, ऐसा थोड़ी होता है। मरण तो बार बार समझाया जाता कि उपसम श्रेणी में सर्वत्र मरण है, चढ़ने में भी और उतरने में भी। चढ़ने में केवल कहाँ मरण नहीं है, कब तक मरण नहीं चढ़ने के पहले भाग में। हाँ, 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला की जब तक भी छुट्टी नहीं होती है तब तक मरण नहीं है। तो जहां मरेंगे वहीं मर जाएंगे, वही आयु का अंत, परंतु मरते ही चौथा हो जाएगा। जो बाबूजी ने कहा कि भाई जो देव आयु चालू हुई वो चौथे में होगी चालू, मरते ही नई आयु चालू हो जाती है, तो मरते ही चौथे में, क्योंकि व्रतों का पालन विग्रह गति में तो हो नहीं सकता मरने के बाद अपर्याप्त अवस्था में, तो चौथा हो जाता। तो अपने को समझिए। और मैं इसलिए इस प्रश्न पर इतना ज्यादा जोर दे रही बाबूजी, मैंने आधा कर्म कांड व्हाट्सएप पे पढ़ा दिया आप लोगों को, और मेरी खुद की धारणा नहीं बन पा रही थी कि मरता है तो वो जीव कहाँ जाता है, क्या 11वें में ही चला जाता है क्या? मेरी खुद की धारणा नहीं बन पा रही थी। फिर बीच में अभी हम लोग पढ़ेंगे कर्म कांड, वो पेज आएगा तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। उस पेज को मैं बार बार पढ़ रही थी, बार बार पढ़ रही थी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। करते करते कई बार पढ़ी, तब ये क्षयोत्सम बना कि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो 11वें में है, मरते ही चौथा हो जाएगा। कितनी बार उस पेज को मैंने पढ़ा, तब जाके मेरे ज्ञान में ये क्षयोत्सम बना। इसी कारण मैं इस प्रश्न को आज इतना हाईलाइट करी कि सबको समझ में आ जाए, मरण जहां हुआ वहां हुआ, परिणामों से गिरना आसान है। सम्यक दर्शन के साथ है, छायोपम की सम्यक दृष्टि है, कोई भी नारकी मनुष्य
कोई भी है, देववायु को छोड़ दीजिए, त्रियंच में जा रहा, कोई मनुष्य मनुष्य में जा रहा है, त्रियंच में जा रहा है, नारकी त्रियंच में आ रहा है, अब तो सम्यक दर्शन, तो उसका तुरंत सम्यक दर्शन, वो अपने आप ही मरण के अंतर्मुख पहले उसका सम्यक दर्शन छूट के वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। परिणाम ऐसा हो जाएगा कि वो पहले ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब मरण कर लिया तब फिर उसका होगा, क्योंकि वो सब सम्यक दर्शन के साथ मर ही नहीं सकता, पहले उसको मिथ्यात्व में आना होगा। जो मिथ्यात्व में आने का, पर वहां ऐसा नहीं ना है कि 11वें गुण स्थान में तो मिथ्यात्व को हम ला नहीं सकते, तो वो उसी के साथ मरण करेंगे और तभी वो जाकर के, इसीलिए जब अच्छा अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन पाए जा सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कर दूं। अपर्याप्त, हाँ पहला दूसरा चौथा, मैंने गुण स्थान नहीं पूछा, इसलिए प्रश्न सम्यक दर्शन, क्षयिक और क्षायोपशमिक दीदी, केवल क्षयिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमी के पाए थे, क्षयोपशमी अपर्याप्त। एक अब मैं एक लोगों सब क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, कुछ भी हमको सुनता ही नहीं है, मैं नाम लेके पूछूंगी। अपर्याप्त, बाबूजी आप बताइए, अपर्याप्त, अभी हम कोई गति नहीं लगा रहे हैं, देवगति सामान्य कथन, सामान्य का पेट बहुत बड़ा होता है, सारी गति को समाहित करता है वो। अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन पाए जा सकते हैं? 3 होते हैं, है ना, औपसमिक, क्षयोपसमिक और हाँ किसके बोलते, सामान्य से, हाँ? विशेष का कथन बाद में करेंगे बाबूजी, सामान्य में विशेष घुसा रहता है। सामान्य से अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन पाए जाते हैं? पहला दूसरा चौथा, बाबूजी गुण स्थान नहीं, बाबूजी गुण स्थान नहीं, सम्यक दर्शन 3 तरह का, मैं क्लियर कर दूं, क्षयिक, क्षयोपशमिक और उपशम सम्यक दर्शन, 3 तरह का सम्यक दर्शन में से अपर्याप्त अवस्था में, हम गति नहीं बोल रहे हैं इसलिए गति मत लगाइएगा, सामान्य से कथन कि कोई पूछे भाई अपर्याप्त अवस्था में कितने सम्यक दर्शन पाए जा सकते हैं, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? तीनों पाए जा सकते हैं, केवल हाँ अनीता, तीनों दिखा दीजिए, वही ज्यादा ठीक है। केवल एक सम्यक दर्शन, केवल क्षयोपशमी एक, चलिए सुशीला जी अगली दिखाइए केवल। हाँ मैं बोल रही हूँ, अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक और क्षयोपशमिक 2 पाए जाते हैं, किंतु वैमानिक देवों के 3 पाए जाते हैं। क्या चीज आप, इतना तो किसी ने कहा ही नहीं, मैंने आपको भी कहा कि आप उंगली दिखाइए और आपका तो उत्तर आधा अधूरा हो गया। हमने क्या पूछा, 3 सम्यक दर्शन, और एकदम हमको कुछ, बार बार कह रही हूँ गति नहीं लगाना है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी नहीं लगाना है, बस अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से सम्यक दर्शन पाए जाते हैं? औपसमिक क्षयोपशमिक दोनों केवल एक पाए जा सकते हैं। केवल एक क्षयिक सम्यक दर्शन, मैं बताती हूँ, बताऊँ, केवल 6 एक ऑप्शन मेरे हिसाब से 2 6 ऑप्शन को क्षयिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। दीदी मैं और बताऊं, मंजू जी क्षयोपशमिक और क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक 2। हमारी सुशीला जी ने कहा औपशमिक और क्षयोपशमिक। सुशीला जी, क्षयिक सम्यक दृष्टि मर करके श्रेणी नरक गया तो छूट गया क्या पर्याप्त अवस्था में? नहीं, क्षयिक सम्यक दृष्टि छूटेगा तो नहीं, पर वो पर्याप्त अवस्था में है ना, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि के साथ तो बाहर निकलेगा ना, वो तो छूटता नहीं है कभी भी क्षयिक सम्यक दर्शन। तो अपर्याप्त अवस्था में तो पूछा जा रहा है कौन कौन सा सम्यक दर्शन पाया जाएगा, और क्या पूछा जा रहा है? जिसको भी अपर्याप्त अवस्था, जहां भी, तो मैंने इसलिए कहा कि मैं सामान्य से पूछ रही हूँ, अभी विशेष में तो हम गए ही नहीं है, सामान्य से पूछा गया कि 3 प्रकार के सम्यक दर्शन में किसको बार कह रहे हैं, सामान्य कथन और विशेष कथन जब तक नहीं समझेंगे, जीव कांड तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, और कोई चीज तो आ जाए तो आ जाए। तो मैंने पूछा कि 3 सम्यक दर्शन में अपर्याप्त अवस्था में कितने सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अब आप लोगों से पूछ लिया, अब सुनिए, क्षयिक तो छूटता ही नहीं है, श्रेणिक राजा नरक गए हैं, और हमारे क्षयिक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में ही होता है, तो मनुष्य से ही सब जगह जा रहे हैं, तो वो तो छूटता ही नहीं है।
छायोपशमिक अभी हमने समझा कि छायोपशमिक भी पाया जा रहा है, अभी तो समझा हमने कि कोई नारकी मरण करके मनुष्य में आ रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो उसको पुरुष वेद ही होगा। ये चीज हम लोगों ने समझा। सब कोई म्यूट कर सब म्यूट कर लेंगे ना दीदी, बहुत लोगों के खुले, आपकी आवाज हमको ठीक से नहीं आ पा रही है दीदी। तो हमने क्या देखा, छायोपशमिक भी पाया। तो हम क्या देख रहे हैं, छायिक भी पाया जा रहा है, छायोपशमिक भी पाया जा रहा है। बाबूजी ने कहा 3 पाए जाते हैं। अभी 11वें गुण स्थान में जो जीव मरण को प्राप्त हो रहा है, द्वितीय उपशम से चढ़ा है श्रेणी, है ना, द्वितीय उपशम से श्रेणी चढ़ा, वो मरण कर रहा है 11वें गुण स्थान में, तो वहां उसको उपशम सम्यक दर्शन भी अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। ये सारा विवेचन दूसरे अध्याय में सर्वार्थ सिद्धि में खूब लेंदी रूप से पढ़ाया गया था, खूब विस्तार रूप से। मैं भी वही जानी थी ये चीज, आप लोग को पढ़ाई तब नहीं, पहले ही मैं भी वही जानी थी इस चीज को बहुत बढ़िया से। दूसरे गुण स्थान में दूसरा अध्याय में जहाँ 3 तरह के सम्यक दर्शन आए हैं, वहां बताया गया था कि भाई औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है क्या, तो हाँ पाया जाता है। किसके? देवों के। ये सामान्य कथन हुआ। कैसे पाया जाएगा वो बाद में कथन, भाई 11वें गुण स्थान से कोई गिर रहा है, 8वें से, 9वें से, 10वें से कोई भी मरण को प्राप्त हो रहा है कहीं भी, तो वो देव में जाएगा और उस देव के अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन भी पाया जाएगा। तो कहा गया कि भाई सभी गति में अपर्याप्त अवस्था में छायिक तो कहीं भी पाया जा सकता है। यद्यपि छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच में नहीं पैदा होता, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन के बाद जो कृत वेदक होके मरता है, तो त्रियंच में भी छायिक पाया जाता है, भोग भूमि में पाया जाएगा। और ऐसे तो त्रियंच में कोई नहीं जाता, छायिक सम्यक दर्शन साथ देव में जाएगा, इसमें जाएगा, त्रियंच में नारकी में जाएगा, मनुष्य और त्रियंच में नहीं जाते, कृत वेदक के साथ जा सकते हैं। तो हम अभी क्या समझे कि छायिक सम्यक सामान्य से जब हम कहेंगे तो कहेंगे तीनों सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पाए जाते हैं। फिर विशेष जब कहेंगे तो भाई छायिक तो छूटता ही नहीं है, तो कहीं जा रहा तो छूटेगा ही नहीं। छायोपशमिक है, अगर नारकी से मनुष्य बन रहा है तो उसका नहीं छूटना जरूरी नहीं है। मनुष्य देव बन रहा है तो छूटना जरूरी नहीं है। देव मनुष्य बन रहा तो छूटना जरूरी नहीं है। त्रियंच देव बन रहा तो नहीं छूटेगा, लेकिन बाकी त्रियंच बनेगा तो, नारकी बनेगा तो, मनुष्य बनेगा तो छूट जाएगा। मनुष्य बनेगा तो, मनुष्य त्रियंच बनेगा तो, मनुष्य नारकी बनेगा तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन को छोड़ के ही बनेगा। नारकी त्रियंच बनेगा, छूट जाएगा, मनुष्य बनेगा तो उसके सहित आ सकता है। उसी तरह से देव त्रियंच बनेंगे, सम्यक दर्शन छोड़ के बनेंगे, मनुष्य में आ रहे हैं तो सम्यक दर्शन के साथ बन सकते हैं। तो सामान्य कथन ये हुआ, अपर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। प्रश्न खड़ा होगा औपसमिक कब पाया जाता, तो केवल और केवल देव गति के अपर्याप्त अवस्था में, और किसी गति में नहीं पाया जाएगा। दीदी प्रथमोत्तम में नहीं पाया जाएगा दीदी, औपशमिक देवगति में, औपशमिक देवगति में पाया औपशमिक सम्यक्त्व देवगति में कैसे पाया जाएगा, छूटेगा कैसे नहीं, ये फिर से समझा दीजिए दीदी। 11वें गुण स्थान में कोई मरण कर रहे हैं ना, श्रेणी में मरण कर रहे हैं कोई भी, जी श्रेणी में मरण संभव है, और श्रेणी में मरण करने वाला नियम से देवगति में क्यों जाएगा, ऐसा क्यों घट रहा है। कीर्ति वेदक चारों गति में जा सकता है, तो श्रेणी में मरण करने वाला नियम से देवगति में, श्रेणी मनुष्य की होगी, बाकी 3 गति में तो श्रेणी है नहीं, ऐसा क्यों नियम बन रहा है। क्योंकि उसके भाव बहुत विशुद्ध वो तो होते हैं ना। सम्यक दर्शन है। मंजू जी थर्मामीटर लेके भाप नाप के आ गई है। नहीं देखो इतने जल्दी इसलिए जाएगा, नियम का उत्तर नियम से होता है। मंजू जी हाँ बोलिए, वो इसलिए हमें इसलिए जाएगा, सम्यक दृष्टि है, 6 में कृत करती है तो वो 6 ले रहा है, सम्यक दृष्टि है ना। यहाँ वो सब ना बात नहीं चलती, यहाँ पर 16 आने खड़े सोने की बात चलती है, एकदम करंट सोना, उस सब बात नहीं चलती है। 16 आना शुद्ध चीज बोलिए, तो बहुत इजी है, बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। बाबूजी क्या कारण है कि वो देव में जाएगा,
श्रेणी में मरण करने वाला देव में ही जाएगा, इसका क्या कारण है? क्योंकि अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है ना वो। एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए, ये सब उत्तर नहीं है मंजू जी। हाँ बोलिए बाबूजी। आयु बंद पहले हो गया उनका, मुनि अवस्था नहीं, तब तो वहां पर देव आयु ही है ना, दूसरी आयु नहीं है वहां पर, इसलिए देव वहीं जाएगा। और किसी आयु है तो समय हाँ। जीव वहीं जाता है। हाँ देखो दो कारण है ना, आयु का बंद कौन चढ़ेगा उत्तम श्रेणी? जो देव आयु का बंद किया है। जिसने देव आयु का बंद नहीं किया, मनुष्य का, त्रियंच का, नरक का किया, वो तो मुनि नहीं बनेगा, श्रेणी कहाँ से चढ़ेगा? तो इसलिए वो मरण कर रहा तो देवायु में जाएगा। सबसे जो ठोस कारण, मान लो कोई बिना आयु करे उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, मरण तो उसका भी हो सकता है। तो चूंकि श्रेणी में मरण करने वाला देव में ही जाता है ना। ये सब नहीं परिणाम की विशुद्धि है, ये है, ये सब तो अपने वैसे समझाते हैं कि परिणामों से क्या होता वहां चलेगा। समझ गए दो कारण? पहला कारण कि उपसम श्रेणी अथवा श्रेणी अगर कोई आयु पहले बंद कर ली है तो केवल देव आयु बंद करने पर ही श्रेणी होगी, श्रेणी ही नहीं, सकल संयम भी तभी होगा। अगर सकल संयम ही नहीं होगा, नहीं बांधे बिना हो जाएगा, उपसम श्रेणी भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मुनि भी बन जाएगा। अब बताइए उपसम श्रेणी चढ़ने वाले के लिए मैं कितनी बार बोलती हूँ, निगोद में असंख्यातों जीव पड़े हैं, ये कैसे घटेगा? बहुत बार बोलती हूँ मैं कि 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ के असंख्यातों जी, असंख्यात काउंटिंग पे ध्यान दीजिएगा, गणित पढ़ चुके हैं आप लोग, असंख्यातों जीव निगोद में पड़े हैं। यहाँ सिद्धांत लगा के बताइए कैसे घटेगा? उपसम श्रेणी से गिर करके पहले जैसे फिर वो मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर मरण को प्राप्त होता है, तो वो मिथ्यात्व में जाके नरक गति या किसी में भी सबसे पहले इसमें क्या कहेंगे कि वही जाता है उपसम श्रेणी से गिर के जिसने पहले आयु का बंध नहीं किया। पहले अगर त्रियंच आयु का बंद कर लेता तब तो श्रेणी नहीं मंडती ना। तो सिद्धांत क्या हुआ कि जिसने पहले अगर त्रियंच आयु का बंद, निगोद आयु त्रियंच आयु है, त्रियंच आयु का बंद कर दिया तो वो तो श्रेणी नहीं चढ़ेगा, तो बात खत्म हो गई। तो कौन सा जीव जाएगा? जिसने पहले आयु नहीं बांधी है और गिर करके मिथ्यात्व में आकर के त्रियंच आयु बांध के चला गया। ठीक, सारा हेतु समझ में आया? सिद्धांत बात बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार समझाया जा चुका है, लेकिन नहीं याद रहता है। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया हो तो। दीदी ये तो समझ में आया दीदी, अभी आपने समझाया। और जैसे कोई क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि, तो फिर उसका मरण ही नहीं होगा, वो तो 12वें गुणस्थान से आगे ही चले जाएगा। छपक श्रेणी का तो कोई बात ही नहीं आई ना, छपक श्रेणी को तो ले ही नहीं सकते। मुझे मन में आया दीदी, इसलिए पूछ रही हूँ दीदी। जी नहीं वही बता रही हूँ आपको, इसलिए छपक श्रेणी का तो नाम। देवगति का तो मुझे समझ नहीं आया, देवगति में मतलब जो आपसे समय दर्शन होता है, ये मेरी समझ में कुछ कम आया। दीदी एक क्वेश्चन था। 1 मिनट मंजू जी, त्रिशला जी क्या बोल रहे, क्या बोले त्रिशला जी? देवगति में औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया। देवगति में अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में तो चारों गति में होता है, ठीक है ना? पर्याप्त अवस्था में अच्छा चलिए, आप ही के प्रश्न पर एक प्रश्न और करते हैं, मुझे लगता है इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। अपर्याप्त अवस्था में, जो देवगति में अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जा रहा है, वो प्रथमो उपशम है कि द्वितीयो उपशम है? मेरा फिर से प्रश्न, देवगति में जाने वाले जीव के अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन पाया जा रहा है, वो प्रथमो उपशम वाला सम्यक दर्शन पाया जाएगा या द्वितीय उपशम वाला? द्वितीय उपशम वाला पाया जाएगा, प्रथमोपशम वाला नहीं होगा। प्रथमोपशम वाला तो नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि श्रेणी, चूंकि हम बात कर रहे हैं श्रेणी की, तो श्रेणी तो द्वितीय उपशम हो गई। अब प्रथमोपशम में जो मरण करता है वो कहाँ जाएगा? मान लीजिए कोई मनुष्य है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, मरण हो गया, तो कहाँ जाएगा?
प्रथमोपसम वाला मरण ही नहीं मरण करेगा। करता ही नहीं, मरण ही हाँ, नहीं होगा उसका। मरण ही नहीं करेगा। प्रथमोपसम वाले का मरण नहीं होता। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में मरण मरण ही नहीं है ना। जब तक प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का काल है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे वो प्रायोग्य लब्धि में है ना। 5 लब्धियां पूर्वक होता है प्रथमोपसम। कोई जीव प्रायोग्य लब्धि में है, उसका मरण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, नहीं होगा वो प्रायोग, अच्छा प्रायोग्य लब्धि प्रायोगिक नहीं हो सकता। हाँ, उसमें तो हो सकता, करण लब्धि में नहीं होगा ना दीदी। किस कोई अपूर्व करण कर रहा है, उसके मरण होगा कि नहीं? नहीं, उसके नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। करण परिणाम शुरू करने के बाद में तीनों लोग पलट जाए, कुछ भी हो जाए, उसको सम्यक दर्शन होके रहेगा। अब सम्यक दर्शन हो गया प्रथमोपसम। प्रथमोपसम का काल कितना है? एक अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त का है। अब वो चलिए, अब करण परिणाम में तो मरण नहीं हुआ उसका। अब वो प्रथमोपसम धारण कर लिया, अब उसका अंतर्मुहूर्त के अंदर मरण हो सकता है ना? वो छायोपसमिक बन के जाएगा ना। अंदर नहीं होता, अंतर्मुहूर्त के अंदर मरण नहीं होता। हाँ, प्रथमोपसम का अंतर्मुहूर्त तीन करण परिणाम में मरण नहीं होना अलग विवेचन है ना, और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में मरण नहीं होना अलग विवेचन। प्रथमोपसम का काल अंतर्मुहूर्त अलग है, तीन करण परिणाम का काल अलग है। ठीक है, पकड़ में आ गई बात? तो द्वितीय उपसम में अब कोई वो पहला वाला द्वितीय उपसम में बाकी रह गया हमारे। हाँ बाबूजी, पहले वाले प्रश्न हमारा बाकी रह गया। मुनिराज की बात बताए ना 11वें गुणस्थान में मरण में, उसका आंसर क्या है? मरण के समय में कौन सा गुणस्थान? मुनिराज उत्तर गुणस्थान आ जाएंगे क्या? हमको ये बताओ। वहाँ 11वें चौथा का बताया ना मरण का, जो प्रश्न पूछे थे पहले, फर्स्ट प्रश्न जो पूछे थे 11वें गुणस्थान में जो मुनिराज मर रहे हैं, उनके मरण के समय कौन सा गुणस्थान है जो बोल रहे पूछ रहे थे, तो उसका आंसर में क्या बताया? फिर आंसर क्या हुआ उसका? जिस भी गुण स्थान में मरेंगे वही गुण स्थान रहेगा। 11 में मरो, 10 में मरो, 9 में मरो, 8 में मरो, 4 गुण स्थान है। 8, 9, 10, 11, 12वां गुण स्थान तो आता नहीं है, छपक का है। तो चारों गुण स्थान में चढ़ते समय भी कहीं मरण करेंगे तो उसी गुण स्थान में मरण कहलाएगा। मरण होते ही चौथा होगा, मरण उसी गुण स्थान, मरण में वो उस गुण स्थान में है। मनुष्य आयु खत्म हुई तो मनुष्य आयु में वो चौथे गुणस्थान में आ गए क्या मुनिराज? हमको ये बताओ उतना सा। हाँ, मनुष्य आयु खत्म हुई उस गुण स्थान में जिसमें थे, और देव आयु शुरू हुई चौथे गुण स्थान में। हाँ, देव आयु चौथे गुण हुई ना। मनुष्य आयु खत्म हुई। हाँ, आपका उत्तर सही था बाबूजी, आपका उत्तर सही था। और वो लगे उसमें, है ना? हाँ, ठीक है। तो हाँ दीदी जो भी 11वें गुण स्थान में, एक मिनट मंजू जी, 11वां कोई 8वां गुण स्थान में आए, प्रवेश किए उपसम श्रेणी से, एक समय में उनका निद्रा प्रचला की भी छुट्टी हो गई, अब वो मरण कर रहे हैं, तो मरण के समय उनका 8वां गुण स्थान है, मरते ही चौथा हो जाएगा। चढ़ते समय भी उतरते समय भी मरण रोका नहीं जा सकता कि रुको अभी मेरा तो 8वां है, हमको 9वें में जाने दो, ऐसा होता नहीं है। किसी भी गुण स्थान में मरण हो जाएगा, मरण होते ही चौथा हो जाएगा। और उस समय जो देवगति में जा रहे हैं उसको द्वितीय उपसम विग्रह गति में पाया जाएगा। हाँ, मंजू जी बोलिए, म्यूट है मंजू जी, म्यूट है। अब मंजू जी म्यूट है आप, मंजू जी, मंजू जैन कलकत्ता। म्यूट है। हाँ दीदी मैं ये पूछ रही थी कि उपसम श्रेणी में जो 11वें गुण स्थान में जिस जीव का मरण होता है उसकी तो आयु पहले से ही बंधी हुई होगी ना, आयु का काल है तो पहले मतलब हाँ, क्योंकि वहां पे तो आयु बंद नहीं हो सकती, तो वो पहले से बंधी हुई है तो देवायु भी बंधी होगी। वही तो मैंने कहा ना कि ये नियम क्यों है कि देव में जाएगा, ऐसा क्यों नियम बन गया? इसलिए बन गया कि अगर आयु बंधी है तो देव आयु बंधी है, क्योंकि सकल संयम ही नहीं होता और किसी आयु में। और आयु बंद होना जरूरी भी है, जरूर आयु नहीं बंदी होती तो मृत्यु ही नहीं होती, मृत्यु नहीं होगी। तो आयु जिसका बंद नहीं हुआ तो नियम से नीचे गिरेगा, 7 तक तो आएगा ही आएगा, नीचे जाए या नहीं जाए, 7 में आकर के देवायु का बंद करके मरण कर सकता है ना। छठे में आके चौथे गुण स्थान तक तो देवायु बंधेगी, उसके नीचे जाएगा तब दूसरी आयु बंधेगी।
हाँ तब जा सकते, पर पहले आयु बंधी हुई है उसी का ही काल क्षय होगा। हाँ, वही तो मैंने कहा ना कि एकांत से ऐसा नियम क्यों बना कि क्या नाम है सो ये अच्छा औपसमिक सम्यक दर्शन औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, ये नियम क्यों बना? तो इसलिए क्योंकि अगर कोई आयु बांधा भी है तो देव आयु बांधा है, इसलिए एकांत से नियम हो गया कि श्रेणी में जो भी मरण करता है तो देव आयु में जाता है। यदि कोई 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में मरता है, मनुष्य या लेडीज, मतलब औरत जैसे आरिका 5वें गुण स्थान में मरती है, या व्रतधारी, और मनुष्य जेंट्स जो है 6ठे 7वें गुण स्थान में मरते हैं, तो वो अपने गुण स्थान में ही मरते हैं और आप नियम से जाएंगे देवगति में। हाँ बिल्कुल, अगर वो गुण स्थान वास्तव में है तो। अच्छा, 5वां है तो या 6ठा 7वां है तो वो मरेंगे उसी गुण स्थान में, जाएंगे देवगति में। और इन गुण स्थानों में क्या अंतर है? सुनिए एक मिनट। ये बाहर का बेस से 7वां गुण स्थान बनता है, बाहर के बेस से 5वां बन जाता है, परंतु श्रेणी बाहर के बेस से नहीं बनती, श्रेणी अंदर के परिणामों से ही बनेगी जब भी बनेगी। तो वहां तो अगर 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में कोई सचमुच में भाव से हैं तो नियम से देव में जाएंगे और मरते ही उनका 4था गुण स्थान हो जाएगा। बिल्कुल दीदी प्रणाम करती हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी मतलब मरेंगे उसी गुण स्थान में, जैसे 6ठे में 6ठे वाला मरेगा, 7वें में 7वें वाला मरेगा। क्या कहना चाह रही हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे वो 5वें गुण स्थान वाली है और मर गई तो वो 5वें गुण स्थान में तो मरेंगी, जाएंगी देवगति में। हाँ है ना। सब गुण स्थान में मरण है, केवल 13वां गुण स्थान तीसरा गुण स्थान छोड़ के, और 12वां 13वां 14वां गुण स्थान भी मरण के अपेक्षा तो बनी रहा। 13वां 12वां और तीसरा 3 गुण स्थान मरण के नहीं है, बाकी सभी गुण स्थानों में मरण है। मरण दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जैसे 11वें गुण स्थान वाला जीव मर रहा है लेकिन उसने आयु का बंधन नहीं किया है, तो क्या गिरते गिरते वो आयु का बंध कर सकता है नीचे? नहीं नहीं, आयु का बंध ही नहीं, वो फिर है ना काल क्षय से नहीं जाएगा, वो गुण स्थान का समय क्षय से नीचे आएगा, उसको काल क्षय नहीं, काल क्षय आ ही नहीं सकता है ना, काल क्षय कैसे आएगा? आयु का बंध नहीं है तो उसके नहीं आएगा, अगर वो नीचे आएगा तभी काल आयु का बंध करेगा, उसके बाद ही काल क्षय होगा, हो ही नहीं सकता है। पहले वो कम से कम 7वें तक आएगा, देव आयु को बांधेगा, फिर मरण होगा। जी बहुत सुंदर, प्रणाम दीदी प्रणाम। तो भाभी मेरे प्रश्न का उत्तर ये हुआ, मुझे समझ आया कि देव आयु में जो मतलब ऑप्शन बताया उन्होंने, ऑप्शन तो द्वितीय उपसम की अपेक्षा बताया, अब मुझे समझ आया विग्रह गति में द्वितीय उपसम हो सकता है, और देव गति में जो तीनों संयम तीनों बताए सम्यक, तो ऑप्शन द्वितीय उपसम की अपेक्षा हो सकता है ना। ये है ना, ये मतलब मुझे समझ आया। आज तो इसी में 2-3-4 पंक्ति पढ़ लेते हैं इसको। इंद्रिय मार्गना के अनुसार संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्त के 14 गुण स्थान होते हैं, किंतु निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहला दूसरा चौथा 3 गुण स्थान होते हैं। तीसरा और 5वें से 14वें तक ये गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। केवली समुद्घात की अपेक्षा 13वां गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में भी संभव है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सब जीवों के पहला मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। काय मार्गना के अनुसार स्थावरों के एक पहला मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। त्रस में 14 गुण स्थान होते हैं। निवृत्त पर्याप्त के पहला दूसरा चौथा ये 3 गुण स्थान होते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहला दूसरा चौथा 3 गुण स्थान होते हैं। किस किस गति में होंगे? चारों गति में घटेगा क्या, या कोई विशेष गति में घटेगा? मेरा प्रश्न पहले सुने बढ़िया से। यहाँ लिखा है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहला दूसरा चौथा ये 3 गुण स्थान होते हैं। मेरा प्रश्न आप लोगों से है, ये चारों गति में घट जाएगा या कोई खास गति, जैसे अभी हुआ ना औपसमिक सम्यक दर्शन विग्रह गति में कहाँ पाया जाएगा? तो भाई वैमानिक देवों में पाया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ मेरा प्रश्न है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहला दूसरा चौथा गुण स्थान किसी खास गति में पाया जाएगा कि चारों गति में पाया जाएगा? चारों गति में पाया जाएगा ना, निवृत्त अवस्था में, क्योंकि चारों गति में चौथा गुण स्थान हो सकता है। हाँ जेठी भाई सब सुन लिया मैंने।
और बोलिए, चलिए मंजू जी बोलिए, कलकत्ता मंजू। हाँ दीदी, इसमें यदि खाली पहला के हिसाब से करेंगे, चौथा के हिसाब से करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जो मेरा प्रश्न है सामान्य से उत्तर सामान्य से होना चाहिए। मेरा प्रश्न फिर से सुने। ये तीनों गुण स्थान चारों गति में पाए जाएंगे या किसी किसी खास गति में पाए जाएंगे? चारों गति में ही पाए जाएंगे। तो चारों चारों बोलिए, गति में, चारों गति में पाए जा सकते हैं। चारों गति में। त्रिशला जी बोलिए। भाभी मैं तो समझ में नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। प्रश्न फिर बोल रही हूँ। नहीं, पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पाया जा रहा है, किसी भी गति में जीव जा रहा है तो पाया जा सकता है क्या, अथवा विशेष कथन बनेगा? ये निवृत्ति प्राप्त का तो विशेष कथन बनेगा, अलग कथन बनेगा इसका। क्यों बनेगा? दीदी सबका अलग अलग होगा ना। दूसरा इसलिए जो निवृत्ति प्राप्त अवस्था मतलब दूसरे साधन से जाए तो शायद बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अपर्याप्त में जाए। ये सब क्यों लगाते हैं आप लोग? नहीं, निवृत्ति प्राप्त एक मिनट, आप लोग ऐसे क्यों घटा देते हैं प्रश्नों को? कितना सीधा! आप लोग के समझाने के लिए हम चीजों को इतना हल्का करके परोस रहे हैं और आप लोग उसमें दूसरा चीज मत मिलाइए, मत मिक्स करिए। मेरा फिर प्रश्न सुनिए, गुण स्थान पहला, दूसरा, चौथा मनुष्य में जा रहा है। कोई यहाँ कुछ नहीं लगाना है। कोई त्रियंच में आ रहा है, कोई देव में जा रहा है, कोई नरक में जा रहा है। मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि सभी गति में जाने वाले के अपर्याप्त अवस्था में ये तीनों गुण स्थान पाए जाएंगे ना? हाँ दीदी, पाए जाएंगे। ऊपर से ले लो। बोलो। मनुष्य गति में पाए जाएंगे, तीसरा गुण स्थान मनुष्य। प्रश्न भाभी, एक बार भाभी प्रश्न को बता दीजिए, कोई आ गया था। एक बार प्लीज प्रश्न बता दीजिए, कोई आ गया। मेरा यह प्रश्न है, सब कोई म्यूट करें, चुप आ रहा है, जयश्री जी म्यूट करें। मेरा यह प्रश्न है, कोई भी जीव मर रहा है, चाहे देव को मराइए, चाहे मनुष्य को, त्रियंच को, नारक को, आप लोगों को गति नहीं, ये नहीं कि हाँ वो जीव। हम अभी सामान्य से पूछ रहे हैं, अभी ये नहीं पूछ रहे हैं कि किस गति में जाएगा तो तीन गुण स्थान, अभी सामान्य से पूछ रहे हैं। क्या अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान चारों गति में जाने वाले जीव के पाए जाएंगे क्या? भाभी, दूसरा गुण स्थान गति में जाने वाले जीव के नहीं पाया जाएगा। नहीं पाए जाएंगे, काम खत्म। कितनी बार बोला गया कि सासादन गुण स्थानवर्ती नरक में नहीं जाता, सासादन गुण स्थान के साथ नरक में नहीं जाता, कितनी बार। मेरा तो 5 साल का अगर वीडियो सुने तो पता नहीं कितनी बार बोल। दीदी यदि वहां से आ रहा है कोई जीव तो आने से क्या मतलब? हाँ, आना तो वो निवृत्ति अवस्था ही हो जाएगा। तो वो नारकी, एक मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो नारकी कहाँ है मंजू जी? तो नरक से आ रहा है ना, गति से तो आई है। तो नरक आई तो गई, उसकी मरण के पहले ही खत्म हो गई ना। तो जब कोई आ रहा है तब उसका। मेरी बात सुनिए, मैं समझ गई, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसको किस गति का उदय है? अब अपर्याप्त अवस्था में कोई नारकी मर के आ रहा है तो उसको किस गति का उदय होना चाहिए? क्योंकि गति क्या काम करती है? गति से गत्यांतर ले जाती है, तो उसको किस गति का उदय होगा? जिस गति में जा रहा है उस गति का उदय होगा। तो त्रियंच या मनुष्य है ना, आयु में या तो त्रियंच या मनुष्य। तो नरक गति किसको उदय में रहेगी? जो नरक में जाता होगा। तो इसलिए नरक में जाने वाले के साधन गुण स्थान नहीं बनता, बाकी सब जगह पर्याप्त अवस्था में तीनों गुण स्थान बन जाएंगे, लेकिन साधन गुण स्थान के साथ कोई नरक में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत बार आया, तो अभी भी आया था, अभी भी शायद यहाँ अभी भी आया सर। तो दीदी ऐसे तो फिर चौथे गुण स्थान के साथ में भी अपन बोल सकते हैं कि नहीं जाएगा तिरंज गति में।
चौथा गुण स्थान के साथ इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अगर छायिक है तो चौथे गुण स्थान से जा रहा है। सामान्य कथन हमेशा सामान्य कथन समझेंगे ना, तभी भावभाषणा होगी। उसमें अब बीच में अगर लगा देंगे छायिक वाला, सम्यक दर्शन वाला भी नहीं जाता, तो उत्तर आ गया कि छायिक वाला जा सकता है, सम्यक नहीं जाएगा। तो ये तो और विशेष कथन में जाएगा ना कि भाई जब हम सम्यक दर्शन के अभी क्या समझा जा रहा है, गुण स्थान का कथन चल रहा है। जिस चीज का कथन चल रहा है उसके हिसाब से हमको समझना चाहिए। अभी गुण स्थान का कथन चल रहा है, तुमको गुण स्थान लगाना था भाई। पहला दूसरा चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है, तो होता है तो क्या चारों गति में है क्या ये गुण स्थान, कि चारों गति में किसी भी गति में जीव जा रहा है तो अपर्याप्त अवस्था में तीनों गुण स्थान होंगे, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, अपर्याप्त अवस्था में 3 गुण स्थान होते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या चारों गति में जाने वाले के तीनों गुण स्थान पाए जाएंगे, तो उत्तर आया नहीं भाई, नरक में जो जाएगा वो साधारण गुण स्थान नहीं होगा उसको। समझ में आई? मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रही, मेरा तो गला छिल जाता है। बहुत बात हो चुकी है अपने लोग का। सिद्धांत ध्यान में नहीं रहा, इसके लिए गलती हो गई। सिद्धांत तो भाई साहब, मैं पुनः एक बात आप लोगों से कहा, बिल्कुल बिना किसी दुराग्रह से, बिना किसी छल कपट के, मैं कभी भी कोई छल कपट लेके बात नहीं बोलती और न किसी का दुराग्रह लेके बात बोलती हूँ। भगवान की दया से ये सब चीज मेरे में है ही नहीं, बाई बर्थ ही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी एक क्लास के ऊपर गृद्धता लगाइए, चाहे वो भले आप केसी भाई साहब की लगाइए, पंकज भैया की लगाइए, नीलू दीदी की लगाइए, मेरी लगाइए, गृद्धता रखिए एक क्लास के प्रति, तो कुछ हासिल करेंगे, नहीं कुछ हासिल नहीं होगा। ये नहीं करते, अटेंड करना अलग बात है, एक गृद्धता करना अलग बात है। जैसे मान लीजिए 5 चीज मेरी थाली में आई, उसमें सफेद रसगुल्ला आया और भी 4 मीठा था, मेरी गृद्धता सफेद रसगुल्ला के प्रति है, मैं सबसे पहले उसको खाऊंगी ताकि लोग मुझे पूछें और देंगे मेरे को, क्योंकि खाली कटोरी खाली हो गई तो खाना खिलाने वाला कहेगा भाई इनको पसंद, चलो और एक दें। तो ये मेरा कहना है कि किसी भी एक क्लास को गृद्धता से अगर लेंगे तो आपको सिद्धांत याद होंगे, नहीं तो होंगे नहीं, क्योंकि ये वाला सिद्धांत आज नहीं बताया गया है। बहुत बार जब भी आता है, जब भी थोड़ा सा भी विवेचन आता है, मैं बोलती हूँ, मेरा वो स्वभाव पड़ गया। तो इसलिए अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो कहीं पर मतलब थोड़ी सी गृद्धता अपने को लगानी पड़ेगी। गृद्धता से मतलब क्या है, एकदम जिसको कहते हैं लालच हो जाना, एकदम लालच हो जाना कि नहीं हमको सिद्धांत को तो उतारना ही है गले में, भले मैं और कुछ करूं या नहीं करूं, मुझे सिद्धांत सारे गले में उतारना ही उतारना है। ऐसी गृद्धता होगी तो आपको थोड़ा भी समय मिलेगा, चाहे पंकज भैया की आप छठ से सुनेंगे कि नहीं वो सिद्धांत आज बताए हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरा ही या केसी भाई साहब का ही, जहां आप लोगों का मन भरता है उसको आप पकड़ने की कोशिश करिए। 5 को पकड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, हम एक को, किसी को भी एक को पकड़ेंगे जहां आपका मन भरता हो, तो आपको कुछ सिद्धांत सब में बनेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्योंकि हम भी स्वाध्याय से गुजरे हैं, गुजर के ही इसमें तपे हैं, तभी इतना हुआ। हम भी गृद्धता से ही चीजों को लिए, कोई अनुयोग नहीं पढ़ा हमने, और न मैं किसी की क्लास में, एक खाली विकास भैया की क्लास हमने गृद्धता से चालू करी और गृद्धता से उनको सुना तो आज थोड़ा सा क्षयोपम बना। अगर सबका सुनती रहती, सब में ताक झांक करती तो शायद नहीं बन पाता। गृद्धता से मैंने उन्हीं को लिया, मैं पहले उन्हीं को खोजती हूँ। कोई चीज अगर मेरे को जानना रहता पहले मैं उन्हीं का चीज खोजना चाहती हूँ, नहीं मिलता है तो फिर और जगह खोजते ही है, क्योंकि मेरे को उत्तर देना रहता है, आप लोग को बताना रहता है, वो एक अलग चीज है। तो मैं दीदी ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ना तर्क से, ये तर्क से नहीं बताते, कोई भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तर्क से नहीं बताते कि क्यों नहीं जाते, बस नहीं जाते हैं ये सब बता देंगे, क्यों नहीं जाते हैं कारण क्या है वो वाला आप ही बता देंगे। इसीलिए तो याद नहीं रहता, इसीलिए तो हम लोग भूल जाते हैं, लॉजिक को पीछे तो वो याद रहता है। हम वही कह रहे हैं आप लोगों से, मैं किसी के लिए भी नहीं कहती हूँ, सबका आप लोग खूब क्लास ज्वाइन करिए, अच्छा सुबह योग में लगा रहता है इंसान उतना देर, इसलिए करना चाहिए। प्रथमान योग तो अटेंड कर सकते हैं ना, प्रथमान योग तो टोटली डिफरेंट हो गया, वो तो सिद्धांत ग्रंथ के साथ कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के परोसती हूँ, पूरी ताकत लगा के, और कहीं कोई छल कपट नहीं कि हम ऐसा बता देंगे तो लोग जान जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, नहीं। मेरे तो हर समय मन में यही रहता है कि मैं बताऊं तो लोग मुझे उत्तर दें, हर समय यही भाव रहता है, इसी कारण मैं बार बार भी बताती रहती हूँ। वही मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, बिल्कुल नहीं कहती, जहाँ लगता है कि नहीं
टू द पॉइंट चीज दी जाती है, हमको तर्कना बताई, बिना तर्कना के सिद्धांत तो सब जगह लिखे हुए हैं, सब जगह लिखे हुए हैं। कितने सिद्धांत है जो मैं पहले पढ़ी, मुझे एकदम नहीं याद होते थे, जैसे ही मैंने उसमें तर्कन, अभी जैसे एक चीज अभी हाल फिलहाल का बताऊं, क्या चीज का लिए, तो फिर मैंने ये तर्कना लगाई उसमें, कल की ही बात है, मुझे अब याद हो गया। दीदी कर्माहार की बात की, दीदी कर्माहार की, कल जो आपने बताया था कर्माहार। नहीं, उसके अलावा एक चीज और था जो मैं बार बार भूल जाती थी, फिर मैंने वो तर्कना लगाई। हाँ देखिए मैं भी बार बार भूलती थी, अर्थावग्रह मैं आप लोग को ही बताती हूँ, तर्कना लग जाएगी तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा आप लोग को। मैं बार बार भूल जाती थी, व्यंजनावग्रह स्पष्ट होता है कि अर्थावग्रह स्पष्ट होता है, व्यंजनावग्रह स्पष्ट होता है कि अर्थावग्रह, मतलब जब भी विवेचन करती थी तो एक सेकंड के लिए माथे पे बल पड़ता था कौन सा। मैंने इसको कैसे कल याद किया, अर्थ का अवग्रह यानी वस्तु का, तो वस्तु स्पष्ट हुई, यानी अर्थावग्रह स्पष्ट होगा, व्यंजनावग्रह अस्पष्ट होगा। जैसे कोरा सिकोरा है, पानी डाल रहे हैं वो व्यंजनावग्रह है, क्योंकि पानी दिख ही नहीं रहा। छीटा डाल रहे हैं पानी गायब, छीटा डाल रहे हैं पानी गायब, तब तक वो व्यंजनावग्रह। डालते गए एक बार क्या दिखा कि प्याली में पानी दिखने लगा, सफेद सफेद हो गई प्याली, वो अर्थावग्रह हो गया। तो मैंने इसको कल ऐसे याद किया, जहां अर्थ समझ में आ जाए, वस्तु समझ में आ जाए, वो अर्थावग्रह है। इसको ऐसे मैंने याद किया, कल की बात बता रही हूँ, इतना दिन से क्लास करा रही हूँ, भूल जाती थी, बार बार भूल जाती थी, क्योंकि थोड़ा हम लोग के दिमाग में स्वर और व्यंजन वाली चीज ज्यादा रहती है, तो व्यंजन हम लोग मोटा को कहते हैं साहित्य के हिसाब से, तो हम भूल जाते थे बार बार। तो तर्कना से कोई चीज पढ़ने और पढ़ाने से याद होती, सबका ही दिमाग थोड़ा सा है, सबको ही दिक्कत होती याद रखने में, ऐसा बात नहीं कि मेरे को याद रहता है, थोड़ा सा। दीदी ये जो व्यंजना वगैरह है वही तो दर्शनोपयोग हो गया। हाँ, दर्शनोपयोग में व्यंजनावग्रह घटेगा, लेकिन व्यंजनावग्रह इसलिए नहीं घटेगा कि जैसे व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं, कोई स्कूटर से जा रहा है, गाना बज रहा था, आप अपने बालकनी में खड़े थे, आपको ये तो समझ में आया कि धुन तो थोड़ी सी इस गाने की थी, लेकिन क्या बज रहा था वो समझ में नहीं आया, तो व्यंजनावग्रह इसको कहते हैं। जबकि दर्शनोपयोग ये नहीं है, दर्शनोपयोग तो बिल्कुल ही पकड़, ये तो पकड़ में आया आपको कि बज रहा था, कोई धुन बज रही थी, पकड़ में नहीं आ रहा भजन बज रहा था कि गाना बज रहा था, तो जब तक ये नहीं तब तक वो व्यंजनावग्रह जैसे स्पष्ट हो गया कि इस गाने की राग पर ये भजन चल रहा था, तो वो अर्थावग्रह हो गया। इसलिए व्यंजनावग्रह को हम दर्शनोपयोग नहीं कह सकते। व्यंजनावग्रह को इंद्री जब तक उसको पकड़ नहीं पाती, वो चीज दर्शनोपयोग तो बिल्कुल ही अंतरंग की चीज हो गई है ना, वो तो हमारे पकड़ में नहीं आता है। हमको तो जब भी पकड़ में आता है तब तक अवग्रह ज्ञान तो हो ही जाता है, कम से कम अवग्रह तो हो ही जाता है। हाँ ठीक है 11:30 बज गया। यदर्थ मात्रा पदवाक्ये प्रमादाद् किंचनोत्तम तन्मे च मित्वा विदधातु देव सर्वशक्ति केवल बोधि समर्थि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देहि जावाणि के ज्ञानते सुखे लोकालो सुबानुमस्तचरो सदा दे तुधो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ सचिवानी माता की जय। ये तर्कना ग्रंथों में कहीं लिखी नहीं रहती, ग्रंथों में तो सीधा लिखा रहता है भाई पहला दूसरा चौथा होता है, बस इसके अलावा नहीं लिखा रहेगा। क्यों नहीं होता, ये हमको आपको लगाना पड़ता है, हमको आपको खोज करनी पड़ती है। भाभी मैं जो हूँ इतने मतलब मैं पहले से ही पढ़ने का शौक था तो पढ़ती थी, पर मैंने आज ही पहली बार द्वितीयोपसम के बारे में पढ़ा, सुना आपसे, जाना विग्रह गति में और देवगति में होता है। और अभी भी मतलब मुझे कुछ हो रहा है, मतलब मुझे ये हो रहा है कि ये होता है, मतलब मैं कुछ अजीब सा मुझे फीलिंग हो रहा है, मतलब अच्छा लगा कि मतलब नई बात मुझे पता चली, पर मतलब कहीं पढ़ने में नहीं आया। नहीं मेरा मतलब मुझे कहीं पढ़ने में नहीं आया।
ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे कहीं पढ़ने में नहीं आया और मुझे आज एक नई बात पता। सुनिए कृष्णा जी, मैं आपको फिर कहती हूँ, कर्म कांड का एक पेज आएगा तो दिखाऊंगी। मैंने सैकड़ों बार उस पेज को पढ़ा। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे पकड़ूं, क्या बताना चाह रहे हैं, पकड़ में नहीं आए। बताए हैं आचार्य, हमको पकड़ में नहीं आता है। आया है, ये आ चुका है, आएगा। अपने लोग कर्म कांड पढ़ेंगे तो आएगा। झंझनाट से अंदर झंझनाट से फ्री हो रही है कुछ अलग। पकड़ में नहीं आता तो क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपने पकड़ में नहीं आता है तो सही, पकड़ में नहीं आता। चलिए अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से हाँ यार, सभी को प्रणाम, प्रतिमा दादी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए प्रतिमाधारियों को वंदना। हमारे अपने ग्रुप में 2-2 प्रतिमाधारी है भाई, प्रतिमाधारियों को वंदना। सबको सादर सभी को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को प्रणाम। एंड कर रहे हैं।